प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके पुस्तक के 8वें चैप्टर को, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, आपके सामने लेकर के आई हूँ। क्यों लेकर के आई हूँ? क्योंकि मेरी एक प्यारी सी भतीजी है राधिका, और उसका एग्ज़ाम है, तो उसे तैयारी करनी है। तो उसने मुझसे कहा कि बुआ मुझे ये पढ़ा दो। तो मैंने सोचा कि राधिका को भी पढ़ा दूँ और साथ साथ आप सबको भी पढ़ा दूँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपकी पुस्तक का चैप्टर 8 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आप सब जानते होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जानते नहीं हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कौन हैं। तो इस पाठ में उनके विषय में ही बताया गया है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? अपनी अपनी बुक सामने खोल लीजिए और मैं आपको एक एक लाइन से पढ़ाती जाती हूँ और आप उसको समझते जाएंगे। ठीक है? हमें रटना नहीं है, हमको समझना है। तो बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। कह खलु भारतवासी न जानाति विवेकानंदस्य नाम। कह खलु भारतवासी, कौन भारतवासी न जानाती नहीं जानता है विवेकानंद से नाम, विवेकानंद का नाम। कौन भारतवासी विवेकानंद का नाम नहीं जानता है? अर्थात सब लोग विवेकानंद जी के नाम को जानते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो नहीं जानता है? जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी उनका नाम जानते हैं। अस्य महापुरुषस्य जन्म 1863 तमे वर्षे कोलकाता नगरे अभवत। अस्य, इनका, महापुरुषस्य, महापुरुष का, इस महापुरुष का, क्योंकि महापुरुषस्य उसमें षष्ठी विभक्ति लगी है महापुरुष का, इसलिए यहाँ पर भी अस्य षष्ठी विभक्ति, कि इस महापुरुष का जन्म 1863 तमे वर्षे, 1863 वर्ष में, कोलकाता नगरे, जिसको आज हम कहते हैं कलकत्ता नगर में, अभवत, हुआ। इनका जन्म कलकत्ता नगर में हुआ और कौन से वर्ष में हुआ? 1863, 1863। एतस्य पितुः नाम श्री विश्वनाथ दत्तः, मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। एतस्य, इनके, पितुः, पिता का, नाम श्री विश्वनाथ दत्त, मातुः नाम च, मातु का, माता का नाम, च, और जब च लगता है संस्कृत में और लगता है तो कैसे लगता है? जिन दो के बारे में बताया जा रहा है या दो से अधिक के बारे में बताया जा रहा है तो उनके बाद में च लगता है। तो उनके पिता का नाम विश्वनाथ, और जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो और पहले आ जाएगा, माता का नाम भुवनेश्वरी आसीत। आसीत मतलब था, भूतकाल है, आसीत था। बाल्ये अस्य महोदयस्य नाम नरेंद्र नाथ दत्तः आसीत। बाल्ये, बाल्यकाल में अर्थात बचपन में, अस्य महोदय से, इन महोदय का, कौन से महोदय, किन की बात हो रही है? विवेकानंद जी की। तो विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त आसीत था, कि बचपन में इन महोदय का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब आगे बढ़ें। बाल्यकालात् एव अयम मेधावी विनयशील तेजस्वी च आसीत। बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही यह मेधावी, बुद्धिमान, मेधा कहते हैं बुद्धि को, तो बुद्धिमान, विनयशीलः, विनम्रता से युक्त, जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही विनम्र होते हैं, व्यवहार जिनका बहुत ही विनय से युक्त होता है, उनको कहते हैं विनयशील। तो विनम्रता से युक्त आचरण वाले, तेजस्वी, तेज से युक्त, जिनमें बहुत तेज होता है, आसीत, थे, कि बचपन से ही ये बहुत बुद्धिमान थे, तेज भी था लेकिन विनयशील भी थे। धर्मपरायणः नरेंद्रनाथः नेतृत्व गुणैः संपन्नः साहसी वाक्पटु ईश्वर भक्तः च आसीत्।
धर्मपरायण, धर्म से युक्त, धर्म में लगने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का, नरेंद्रनाथ नेतृत्व गुणे संपन्न, नेतृत्व के गुणों से युक्त, नेतृत्व किसी काम में आगे बढ़ने का जो गुण होता है, सबको आगे ले जाने का जो गुण होता है, उससे युक्त थे, संपन्न थे, साहसी, बहादुर थे, साहस से युक्त थे, वाक्पटु, वाक्पटु का मतलब जो बोलने में चतुर होता है, अर्थात अच्छा बोलना जानता है, जिसमें अच्छा बोलने का कौशल होता है। ईश्वर भक्त च आसीत, और ईश्वर भक्त थे। कि नरेंद्रनाथ जो धर्म से युक्त थे, धर्मपरायण थे, उसके अलावा उनमें कौन कौन से गुण थे? उनमें नेतृत्व की क्षमता थी कि वो किसी भी कार्य में सबसे आगे बढ़ करके उस कार्य को करने का कौशल रखते थे, साहसी थे, बहादुर थे, वाक्पटु, बोलने का चातुर्य था, अच्छा बोलना जानते थे। वाक्पटु कौन हो सकता है? जिसको ज्ञान हो, जिसके पास अच्छी भाषा हो, वही वाक्पटु हो सकता है। तो वाक्पटु थे और ईश्वर के भक्त थे। शिक्षां समाप्य नरेंद्रनाथः ईश्वर प्रेरणया एव महात्मनः रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः अभवत्। शिक्षा समाप्त करके नरेंद्रनाथ ईश्वर की प्रेरणा से ही, एवं मतलब ही, महात्मनः महात्मा, महान आत्मा वाले, महान व्यक्तित्व वाले, रामकृष्ण परमहंसस्य, रामकृष्ण परमहंस के, स्य जब लगता है तो षष्ठी विभक्ति होती है, काके की के अर्थ में आता है, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, शिष्य अभवत हो गए। जब इनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो नरेंद्रनाथ को ईश्वर ने ही प्रेरणा दी, अर्थात ईश्वर ने कोई ऐसा संयोग रचा कि उनकी प्रेरणा से युक्त होकर के ही ये महात्मा रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो गए, उनके स्टूडेंट हो गए। सह परमहंसस्य विभूतेः परिचितः आसीत्, वह परमहंस की विभूति से परिचित थे, उनमें जो कौशल था, उनमें जो शक्ति थी, उससे वो परिचित थे, उसको वो जानते थे। मतलब विवेकानंद जी को ये पता था कि जो परमहंस हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनमें जो भी गुण थे, जो भी उनमें शक्ति थी, उन सब का उनको परिचय था, उन सब को वो जानते थे। रामकृष्णस्य साहचर्येण नरेंद्रः परमात्म ज्ञानस्य अभ्यासं कृतवान्। रामकृष्ण के साहचर्य से, रामकृष्ण के साथ रहने से, उनके समीप रहने से नरेंद्रनाथ परमात्म ज्ञान से, नरेंद्र ने परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास किया। परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास नरेंद्र ने, जो विवेकानंद हैं जिनका बचपन में नाम नरेंद्र था, उन्होंने परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास कैसे किया? रामकृष्ण परमहंस के साथ रह करके। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी संगति होती है, जो हमारी दोस्ती होती है, जो हमारा साथ होता है, जिसके साथ हम रहते हैं, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे ही गुणों को सीखते हैं। तो नरेंद्र रामकृष्ण के साथ रहे तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास किया। बढ़े आगे। शनै शनै आध्यात्मिकी सिद्धिं प्राप्य सह संन्यासं गृहीतवान्। धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, आध्यात्मिकी सिद्धिं प्राप्य, अध्यात्म की सिद्धि को प्राप्त करके, अध्यात्म, अध्यात्म उस ज्ञान को कहते हैं जिसमें आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, दूसरा लोक, इन सब के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को कहते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म की सिद्धि को, उसमें सफलता को प्राप्य, प्राप्त करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, सह उन विवेकानंद ने संन्यासम गृहीतवान, संन्यास को ग्रहण कर लिया। विवेकानंद इति नामना च लोके प्रसिद्धिं प्राप्तवान, और विवेकानंद इस नाम से उनकी इस लोक में अर्थात संसार में प्रसिद्धि हो गई, उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। जब उन्होंने संन्यास प्राप्त किया उसके बाद उनका नाम हो गया विवेकानंद, और यही नाम इस संसार में प्रसिद्ध हुआ, या उन्होंने इसी नाम से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की। महात्मनः रामकृष्णस्य निर्वाणस्य पश्चात विवेकानन्दः रामकृष्ण मिशन इति संस्थाया स्थापनम अकरोत्।
महात्मा रामकृष्ण के निर्वाण के पश्चात, निर्वाण किसको कहते हैं? मोक्ष को। मोक्ष अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके परमात्मा में, ईश्वर में विलीन हो जाता है, उसे मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा रामकृष्ण के मोक्ष के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन इस नाम की संस्था की स्थापनम अकरोत, स्थापना की। जब महात्मा रामकृष्ण नहीं रहे तो विवेकानंद जी ने उनके नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसको उन्होंने नाम दिया रामकृष्ण मिशन। क्यों की उन्होंने उसकी स्थापना, उसके लिए वो आगे बताते हैं। एतस्य माध्यमेन सह रामकृष्णस्य शिक्षाणाम भारतीय संस्कृतेश्च प्रसारम निखिलम विश्वे अकरोत। इस माध्यम से, किसके माध्यम से? इस रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी, इसके माध्यम से उन्होंने, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण की शिक्षा को और भारतीय संस्कृति के प्रसार को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। अर्थात ये संस्था उन्होंने इसलिए स्थापित की ताकि रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षा थी, उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान दिया था, उसे वो पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, सारी दुनिया में फैला सकें और भारतीय संस्कृति का भी प्रचार पूरे विश्व में कर सकें। निर्धनानाम रुग्णानाम दरिद्राणाम च सेवा तस्य अपराणि उद्देश्यानि आसन। निर्धन, जिनके पास धन नहीं होता है, गरीब, रुग्ण जो बीमार होते हैं, दरिद्र जो गरीब हैं, उनकी सेवा उनके अपराणि उद्देश्यानि अन्य उद्देश्य थे। कि वो रामकृष्ण मिशन के द्वारा रामकृष्ण जी की शिक्षा और भारतीय संस्कृति का तो प्रसार करते ही थे, उसके अलावा ये जो मिशन था, ये जो संस्था थी, वो क्या करती थी? जो धन से रहित हैं, जो रोगी हैं, जो गरीब हैं, जो किसी भी प्रकार से लाचार हैं, उनकी सेवा करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। अधुनापि, अधुना अपि, अधुना आज भी, अभी भी, अधुनापि का मतलब अधुना प्लस अपि, आज भी, अब भी, ऐसा संस्था, यह संस्था सेवा कार्यम, सेवा के कार्य को, भारतीय संस्कृति प्रचारम च, और भारतीय संस्कृति के प्रचार को करोति, करती है। कि जो संस्था विवेकानंद जी ने बनाई थी वो आज भी सेवा का कार्य करती है और भारतीय संस्कृति का प्रचार करती है। गुरो आज्ञां पालयन् विवेकानन्दः 1893 तमे वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे सर्वधर्म सम्मेलने भागं गृहीतवान्। प्रभावपूर्णेन भाषणेन च विश्वजनान् मंत्रमुग्धान् अकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, पालन मतलब पालन करते हुए, विवेकानंद ने 1893 वर्ष में, साल 1893 में अमेरिका देश के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था सर्वधर्म सम्मेलन। कहाँ हुआ? 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। उसमें उन्होंने भागम गृहीतवान, भाग लिया, और प्रभावपूर्णेन भाषणेन च, और प्रभावपूर्ण भाषण से विश्वजनान, विश्व के लोगों को, संपूर्ण दुनिया के जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उन सबको मंत्रमुग्धान अकरोत, मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्रमुग्ध करना मतलब कि जब कोई किसी को देखता रह जाता है, सुनता रह जाता है, बिल्कुल मोहित हो जाता है उसकी बात में, तो उसको कहा जाता है मंत्रमुग्ध। तो मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों, शिकागो नगर में जब विवेकानंद जी गए और विवेकानंद जी जब उन्होंने वहाँ पर देखा अंग्रेज़ों को, और वो अपने गेरुए वस्त्र में वहाँ पर थे, उन्हें एक बार घबराहट हुई। आप कभी विवेकानंद जी की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बताते हैं कि उन्हें वहाँ पर घबराहट हुई कि वो कैसे वहाँ पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साहस दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर बोलना है।
और उन्होंने अपना साहस एकत्रित करके वो खड़े होकर के वहाँ पर बोलने लगे। और जैसे ही उन्होंने सबसे पहले बोला, भाइयों और बहनों, कहते हैं कि अगले 10 मिनट तक वहाँ पर तालियां बजती रही। इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, इतने अच्छी वाणी वाले वो व्यक्ति थे कि उनकी इतनी सी बात सुनकर के वहाँ पर ताली बजती रही। और उनके पूरे भाषण के बाद तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सब उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करने लगे। बढ़ें आगे। अनंतरम सः इंग्लैंड, फ्रांस आदीनां यूरोपीयानां देशानां यात्रां कृत्वा भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। अनंतरम, इसके बाद, उन्होंने, सह, कभी कभी सह का मतलब वह होता है, कभी उसने या उन्होंने भी होता है, क्योंकि कर्ता ने, तो इस अर्थ में हम उसको लगाएंगे। तो उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देश जो भी थे उन देशों की यात्रा कृत्वा करके, कृत्वा यहाँ पे एक त्वा प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है करके, कृत्वा करके, क्री धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का प्रचारम अकरोत्, प्रचार किया। कि जब वो दूसरे यूरोपीय देशों में गए, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में गए, तो वहाँ जाकर के उन्होंने उनकी संस्कृति को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों की यात्रा की और वहाँ जाकर के बताया कि देखो हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सब और उन्होंने फैलाया। सह महान देशभक्तः आसीत्, वो बहुत बड़े देशभक्त थे। तस्य उपदेशानां सारः अस्ति, उनके उपदेशों का सार ये है, उनके जो उपदेश हैं अगर हम उनको एक सार रूप में ग्रहण करें कि वो क्या कहना चाहते थे, तो यह है निर्भय भव, निर्भय हो मतलब भय से, डर से रहित हो। तेजस्वी भव, तेज से युक्त हो, आपके अंदर ऐसा तेज होना चाहिए कि सामने वाला देख करके आपको प्रभावित हो सके। कर्म योगी भव, कर्म योगी बनो, अर्थात अपने कर्म में डटे रहो, एक योगी के समान कर्म में लगे रहो। दरिद्र देवो भव, जो कोई गरीब है, लाचार है, विवश है, उसके लिए ईश्वर के समान बनो, उसकी सहायता करो। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देव के समान मानो, अपने राष्ट्र के प्रेमी बनो, इत्यादि। इस आदि उनके उपदेशों का सार था। कोऽपि भारतीय, कौन भारतीय, तस्य सेवां विस्मर्तुं न शक्नोति, कोई भी भारतीय उनकी सेवा को भुलाने में समर्थ नहीं है। कोई भी भारतीय उनकी ये जो सेवा है उसको भूल नहीं सकता है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जो उनकी इन बातों को भूल जाए। अयम महापुरुषः, यह महापुरुष 1902 तमे वर्षे अल्पीयसे वयसि एव भारत भुवं शोकाकुलं विहाय परमात्मा लीनो अभवत्। यह महापुरुष 1902 वर्ष में छोटी सी, अल्पीय से वयसी, वय कहते हैं उम्र को, अल्प थोड़ी सी ही, बहुत कम उम्र में ही भारत भुवम, इस भारत की धरती को शोकाकुलम, दुख से युक्त कर छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, परमात्मा लीनो अभवत, परमात्मा में, ईश्वर में लीन हो गए। अर्थात बहुत छोटी आयु में 1902 वर्ष में ही, 1902 जब सन चल रहा था उस समय बहुत छोटी आयु थी विवेकानंद जी की, बहुत लंबी आयु इनको नहीं प्राप्त हुई थी। इनका जन्म हुआ था 1863 में और इनकी मृत्यु हो गई 1902 में। तो इतने कम आयु में ही ये भारत की धरती को अपने दुख से व्याकुल करके, उसको छोड़ करके ईश्वर में लीन हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। धन्यः अयं महापुरुषः, यह महापुरुष धन्य है। धन्या च इयं भारत भूमि, और यह भारत भूमि धन्य है। कि ऐसा जो महापुरुष यहाँ पर इस धरती पर हुआ वह भी धन्य है, और जो ये धरती है वह भी धन्य है कि वहाँ पर ऐसा, इस भारत भूमि पर विवेकानंद जी जैसा एक महापुरुष उत्पन्न हुआ जिसने यहाँ की संस्कृति को फैलाया। अब
हम देखें कि इसमें जो प्रश्न आते हैं क्या हम उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आज आप इस चैप्टर को पढ़ें और फिर आप इसके प्रश्न करके देखिए। यदि आपसे ये प्रश्न नहीं होते हैं तो कल मैं आपको समझाऊंगी कि आपको ये प्रश्न कैसे करने हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। संस्कृत कभी भी डरने की चीज़ नहीं है, डरने का विषय नहीं है, डरने की भाषा नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत मधुर भाषा है और आप अगर इसको समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आपका मन करेगा कि आप बहुत इसको पढ़ें और जब आप इसको सही पढ़ेंगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप इसके साथ करें तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मिलेंगे फिर से बाद में। अभी नमस्ते, बाय, गुड नाइट।